नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं गियर पंप। यदि आप गियर पंप और उसके टाइप्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको। तो टॉपिक के अंदर आप देख रहे होंगे दो वर्ड अलग अलग लिखे दिख रहे हैं, पहला गियर और दूसरा पंप। अगर इन दोनों का हमें अच्छे से मतलब समझ में आता है या हमें पता है तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, फिर भी हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यदि हम यहाँ पर पंप का यूज की बात करें या पंप की बात करें कि पंप का यूज हम कहाँ पर करते हैं और किस लिए करते हैं, अगर हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वह रिलेटेड है हाइड्रोलिक सिस्टम से। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम अगर बात करें कि पंप का यूज क्या है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर पंप का उपयोग होता है किसी लिक्विड या फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए। ये आपको पहले से भी पता होगा और अभी भी आपका रिवीजन हो गया होगा कि पंप का यूज हम हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर किसी लिक्विड या फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला वर्ड है गियर, तो गियर का वर्ड क्यों लिया गया? तो इस पंपिंग में हम क्या करते हैं, गियर का यूज करते हैं। पंपिंग का मतलब किसी लिक्विड या फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम गियर का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गियर पंप। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा गियर पंप का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि गियर से हम कैसे पंपिंग करते हैं, कैसे किसी लिक्विड या फिर फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो गियर हम जानते होंगे, नाम आपने सुने होंगे, बेवल गियर भी हो सकता है, स्पर गियर भी हो सकता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो गियर की टीथों को मैश कराते हैं और मैशिंग से हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है, किसी लिक्विड या फ्लूइड के प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ये दोनों गियर की टीथ को मैश कराते हैं, ये मैशिंग क्या होती है? तो जैसा कि हम कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इस मुट्ठी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो यहाँ पर टुंडे टाइप के निकले हुए हैं। अगर हम गियर के इनको टीथ मान लें, दो टीथ मान लें, तो आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी गियर देखा होगा, जो हमारा बेवल गियर हो सकता है, स्पर गियर हो सकता है, तो दो टीथ के बीच में हमेशा आपने गैप देखा होगा। तो ये जो गैप होता है, दो टीथ के बीच में जो गैप होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो दूसरा टीथ होता है उसका एक गियर क्या होता है, इसके अंदर फंस जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैश करना। तो जब क्या होता है, जब एक गियर कोई मूव करता है या घूमता है किसी मोटर के थ्रू, तो क्या होता है, उसके सहायता से जो हमारा दूसरा गियर होता है जिसका टीथ इसके अंदर मैश रहता है, वह भी घूमने लगता है। तो जब हमारे टीथ घूमते हैं, तो जब एक टीथ इन दोनों के बीच में जो रहता है वह जब बाहर जाता है, दूसरा टीथ इन दोनों के बीच में आता है, जब तक इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो भी लिक्विड फ्लूइड होता है वह अंदर की ओर खिंचता है, अंदर की ओर खिंचता है। तो गियर के जो गैप रहते हैं दोनों टीथ के बीच में, उसके अंदर वह लिक्विड या फ्लूइड भरने लगता है। इस तरह आगे सप्लाई होता है, जैसे हमारा गियर आगे की ओर मूव होने लगता है। तो इस तरह ये प्रिंसिपल होता है गियर का कि किस तरह इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड और जो भी फ्लूइड होता है उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गियर पंप होता है, दो टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। पहला तो होता है एक्सटर्नल गियर, दूसरा होता है इंटरनल गियर, और दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्सटर्नल गियर को। ये डायग्राम दिख रहा है एक्सटर्नल गियर का, ये है इंटरनल गियर का। तो एक्सटर्नल गियर की हम डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं और इसकी कंपोनेंट को, कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको साफ सुथरा डायग्राम दिखने लगा। इसके पहले कंपोनेंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ मैशिंग गियर, मतलब यहाँ पर जो गियर है, दो दो गियर लिए हमने, इनकी टीथ आपस में क्या मैशिंग होती है। जैसे कि मैंने अभी कुछ आपको इस तरह दिखाने की कोशिश की, उसमें क्या है, एक टीथ ये हो गया है, दूसरा टीथ ये हो गया, इसके बीच में जो गैप होता है वो दूसरे गियर का एक टीथ इसके अंदर फिक्स रहता है। मतलब जब ये रोटेट करता है तो हमेशा एक टीथ इन दोनों के बीच में आता रहता है। ये होगा गियर जिसका हम यूज करते हैं। फिर होती है हाउसिंग, ये देख रहे हैं हाउसिंग लिखा हुआ है। हाउसिंग के अंदर क्या होते हैं, टू पोर्ट होते हैं, एक इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है। इनलेट पोर्ट से क्या होता है, जो भी लिक्विड हमें अंदर खींचना है, जिसका प्रेशर बढ़ाना है, वह इसके अंदर से आता है, और जब हम जहां पर बाहर हमें इसको निकालना है, वहां से उसे बोलते हैं आउटलेट पोर्ट या ऑयल आउट।
ठीक है, ये तो हो गई हाउसिंग। इसके अलावा इसको कवर करने के लिए दो कवर प्लेटें यूज की जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें एक मोटर यूज करते हैं और एक शाफ्ट यूज करते हैं जिसके ऊपर ये हमारे गियर माउंटेड रहते हैं। इतने होते हैं इसके कंपोनेंट। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग क्या होती है इसमें, जब हम मोटर चालू करते हैं तो मान लिया हमारा एक गियर क्या होता है मूव करना स्टार्ट करता है। मान लिया हमने ये डायरेक्शन शो दिख रही होगी आपको एरो के थ्रू, इस डायरेक्शन में ये गियर मूव कर रहा है। इसके साथ जो दूसरा गियर रहता है जिसके टीथ इसके साथ मैच कर रहा है, वही भी साथ में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, क्योंकि ये ऐसा घूमेगा तो इसके साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा घूमने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन घूमता है तो कुछ देर के लिए आप देखते हैं जब ये गियर मूव करेगा तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा। ये जब बाहर की ओर घूम, जब ये आगे की ओर बढ़ेंगे ये टीथ, और ये इसका ये टीथ आगे की ओर बढ़ेगा तो ये इसके अंदर आने की कोशिश करेगा। जब ये वाला टीथ इन दोनों के गैप के बीच में आएगा उतनी देर में इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। वैक्यूम क्रिएट होता है उतनी दौरान क्या होता है, ये जो बाहर से ऑयल है, यहाँ पर जो ऑयल भरा हुआ है या फिर कोई अदर लिक्विड या फ्लूइड हो सकता है, उसको अंदर की ओर खींचता है। जब अंदर की ओर खींचता तो ये जो स्पेस है इसके अंदर धीमे धीमे लिक्विड भरता है, और जो गियर ऐसे रोटेट करते रहते हैं और कंटिन्यू ऐसे क्या घूमते रहेंगे, और इसके बीच में जैसे गैप क्रिएट होते रहता है, क्योंकि ये दोनों आगे बढ़ेंगे फिर दोनों ये आएंगे, फिर दोनों की नेक्स्ट टीथ आएंगे, ऐसे नेक्स्ट टीथ आते रहते हैं, और उसके अंदर जी हमारा इस तरफ के एक गियर उसके अंदर मैश करता रहता है। मैश करते समय क्या करता है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है और हमारे लिक्विड को खींचता रहता है, और लिक्विड खींचेगा ऊपर की ओर और ये कंटिन्यू स्पीड से घूमते रहते हैं, और उसकी क्या होती है, जो जो हमारा लिक्विड है उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस तरह जब जहां पर भी हम जितने प्रेशर से लगभग भेजना चाह रहे हैं उस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड और फ्लूइड को उतना प्रेशर बढ़ा के भेज सकते हैं और उसके प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इस गियर से लगभग हम कितना 300 बार तक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं किसी लिक्विड या फ्लूइड का। और लगभग ये इसमें जो गियर यूज करते हैं लगभग 6 गियर की समथिंग इसमें जो गियर होते हैं उसमें जो टीथ यूज करते हैं, लगभग एक गियर के ऊपर लगभग 6 टीथ हम यूज करते हैं। कितने, 6 टीथ यूज करते हैं, जो भी बुक में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और जो गियर का जो हम इसमें जो एंगल क्रिएट करते हैं, ये एंगल आपको ये लाइनें दिख रही हैं, इसमें जो एंगल बनाते हैं लगभग 14.5, लगभग कितना जो भी हमारा डिग्री रहता है उसमें हम इसका एंगल क्रिएट करते हैं। जो भी बुक में लिखा हुआ है जो एंगल वगैरह जो भी कितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है, बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी लिखने के लिए कुछ हमें डाटा चाहिए, तो आप ऐसे इसको समझा सकते हैं और इसकी डाटा भी लिख सकते हैं। अब दूसरा है इसका इंटरनल गियर, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है इंटरनल गियर पंप। ठीक है, इंटरनल गियर पंप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों गियरों को क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर हम इंसर्ट कराते हैं। तो देख रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ एक्सटर्नल गियर, ये जैसे बोलते हैं ड्राइविंग गियर। जो अंदर आपको दिख रहा होगा जहां पर एरो बनाया है मैंने कलर इसलिए स्पेसिफाई कर दिया अच्छी तरह आप पहचान सके। ये होता है एक्सटर्नल गियर जिसे ड्राइविंग गियर बोलते हैं, मतलब ये मूव करेगा इसके साथ दूसरा भी मूव करेगा। और जो बाहरी गियर दिख रहा है आपको जिसे बोलते हैं इंटरनल गियर, इसे हम रिंग गियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के गियर में यहाँ पर कुछ स्पेस है जिसे क्रेसेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे स्पेसर भी बोल सकते हैं कि स्पेस यहाँ रखा गया किसी लिक्विड या फ्लूइड को आएगा तो इसी के अंदर सबसे पहले एंट्री करेगा या भरेगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, एक ऑयल इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, जब एक गियर मूव करता है मतलब ड्राइविंग गियर मूव करेगा तो उसके साथ दूसरा गियर मूव करेगा, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं हमेशा। इसमें एक ही डायरेक्शन में दोनों हमेशा घूमते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो जैसे ही मान लिया मैंने ये जो हमारा दिख रहा है आपको ड्राइविंग गियर, ये मूव कर रहा है, जो एरो लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, इसके साथ क्या होगा, दूसरा गियर भी क्या होगा, मूव करेगा। लेकिन जो कंसेप्ट क्या होता है, मैशिंग क्या रहता है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है गियर ये टीथ दिख रहे हैं, इसके बीच में जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये जो हमारा टीथ है इन दोनों के गैप में बीच में क्या होता है, मैश होता है, मतलब फंसता हुआ जाता है। जब फंसते समय क्या होता है, हमने बताया जैसा कि पहले भी बता चुके कि वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम मतलब एक हवा का झोंका आता है और इसके अंदर क्या तेजी से जाएगा, उसके साथ क्या होता है, जो हमारा ऑयल बाहर है जिसको हम खींचना चाह रहे हैं, जिसका प्रेशर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ऑयल भी इसके साथ खींचता है। तो जैसे ही खींचेगा तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो लगा हुआ है स्पेसर है क्रेसेंट, ये ऐसा ही घूमेगा तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो भी ऑयल या लिक्विड है जिसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वह इस प्रेशर के साथ इसके अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये इसके अंदर बढ़ता रहेगा ये यहाँ पर ऐसा मूव होता रहेगा। अब जैसे ही मूव होगा तो क्या होगा, जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता हुआ जाता है क्योंकि ये स्पीड से मूव होने लगता है, और जैसे ही हाई प्रेशर लिक्विड होता है तो हम यहाँ से इसको ओपन करके आउट कर सकते हैं। और जितने प्रेशर से हमें लिक्विड चाहिए तो इसको हम इसको आगे
उपयोग कर सकते हैं। यह लगभग 350 बार तक का प्रेशर इंक्रीज कर सकता है किसी लिक्विड या फ्लूइड के। तो ये थ्योरी एग्जाम के पर्पज से एक क्वेश्चन था, मैंने समझाने की कोशिश की। दोनों ही डायग्राम से अब अगर गियर पंप के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर एक्सटर्नल गियर पंप के ऊपर या फिर इंटरनल गियर पंप के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, आप डायग्राम बना के उसको समझा सकते हैं, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।